हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। और ये आज टाइम हो रहा है, मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है 11:30 से। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे दहेज का सामान जो मेरे पापा ने दिया था मुझे। और घर में तो है, पापा भी हैं, मेरे ससुर और मेरे देवर भी हैं, लेकिन मैं जो है ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि अभी सब बाहर हैं। तो मैं आज आपको सबको अपने दहेज का सामान दिखाती हूँ। और पहले मैं सामान दिखाती हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊँगी कुछ खास। तो ब्लॉग को पूरा देखना, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये है मेरी डाइनिंग टेबल जिसमें ये 6 कुर्सियों का सेट है। तो देखिए कांच की, ऊपर से कांच है, इसमें नीचे से लकड़ी का काम हो रखा है। और इसमें जो चेयर है 4 वाला भी सेट था, 6 वाला भी सेट था, लेकिन मुझे 6 वाला पसंद आया। देखो 4 चेयर तो ये रखी हुई है। देखिए कितने सुंदर डिज़ाइन है इसके, बिल्कुल भी कहीं से कुछ भी नहीं हुआ है। एक ये रही, पूरे 6 सेट है इसमें। तो मेरा एक तो हो गया ये वाला सेट। ये वाला तो मेरा सोफ़ा है और ये वाला भी मेरा है। ये पूरा सेट है। ये आपको दिख गया होगा कि लकड़ी बाज़ार जो सहारनपुर का बहुत ही फेमस है लकड़ी बाज़ार, ये वहाँ से लिया गया है। 15 साल मेरी शादी को हो गए हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी इसकी मेज है, मतलब अभी तक ऐसी की ऐसी है, कोई भी मतलब ख़राबी नहीं आई है। ये देखिए कितना, मतलब डिज़ाइन देखिए आप, कितना सुंदर डिज़ाइन है। ऐसे कैसे ही है ये मेरा सोफ़ा, ये देख लीजिए आप। और ये वाला तो मेरी देवरानी का है। ये वाला 15 साल पहले देखो कितना खूबसूरत डिज़ाइन निकला हुआ था, 15 साल पहले। और मतलब ऐसा लगता है जैसे अभी ही लिया है ये सोफ़ा मैंने। देखिए, ठीक है। ये तो हो गया सोफ़ा सेट। और वो बाहर हो गई है डाइनिंग, ठीक है। और मैं आपको दिखाती हूँ अपना बेड। ये है मेरा बेड। ये मेरे पापा की जब ड्यूटी थी, पापा मेरे पुलिस में थे ना, तो पापा की ड्यूटी थी बिजनौर, तो पापा ने ये सागौन की लकड़ी का बनवाया था। और ये देखिए ये बिल्कुल ऐसा कैसा, इसमें कोई दीमक नहीं लगी है, कुछ नहीं लगा है। ये देखिए डिज़ाइन मेरे पापा की ही पसंद का डिज़ाइन था ये। और अभी तक मतलब सच में 15 साल हो गए और मेरे फर्नीचर में कुछ भी टूट फूट नहीं हुई है। जैसे कईयों के फर्नीचर ख़राब हो जाते हैं, देखिए। और मेरी मम्मी ने ना मुझे नमाज़ पढ़ने के लिए चौकी दी थी। ये चौकी पे सामान वगैरह रखा, तो आपको सही से दिखाई नहीं दे रही है, मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए इसका सिरहाना जो है ना, कितना खूबसूरत इसका सिरहाना है ये वाला। ये देखिए कितना खूबसूरत सिरहाना है इसका। ये देखिए डिज़ाइन कितना सुंदर डिज़ाइन है। तो ये मम्मी ने नमाज़ पढ़ने के लिए दी थी मुझे। और ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल। ये देखिए कितना प्यारा मेरा ड्रेसिंग टेबल है, सिंपल सोबर। और ये मैं हूँ, देखिए कितना सुंदर है, बिल्कुल सिंपल। कोई मतलब ये मेरी ही पसंद का था, मेरे जो पापा ने सारा सामान मेरी ही पसंद का दिया था। मुझे ही लेकर गए थे साथ में कि बेटा जो आपको पसंद है आप बता देना, वो ही। तो जो मुझे पसंद आया वो ही मैंने ले लिया। और ये है मेरी अलमीरा। ये मेरी अलमीरा है। मतलब सच्ची में देखते हैं ना, मतलब लगता नहीं है कि 15 साल मेरी शादी को हुए हैं। वैसे मुझे भी देखकर कोई बता नहीं सकता है कि 15 साल शादी को हुए। तो और ना ही मेरे फर्नीचर को। तो देखिए कितना कितना अच्छा लगता है। अपना सामान ऐसा कैसे ही पड़ा हुआ है, कोई भी ख़राबी नहीं आई है, कुछ भी नहीं आया है। और ये मेरा रूम है, ये मेरा रूम है। तो आज मैंने आपको अपना फर्नीचर दिखा दिया है सब। और हाँ, अभी तो और दिखाती हूँ मैं, अभी और है कुछ। ये मेरा फ्रिज है, ये वाला ना, ये मेरा फ्रिज है। ये वीडियोकॉन का फ्रिज है। ये देखिए ये भी अभी तक चल रहा है। और मेरा एक मेरी अलमीरा जो शोकेस टाइप होती है ना, ये वाली है। एक ये है मेरी अलमीरा शोकेस टाइप, मेरी देवरानी की बाहर रखी हुई है। और ये मेरी टंकी है। ये टंकी दी थी मम्मी ने, कहीं काफ़ी टंकी दी थी, अब मैं आपको दिखाऊंगी मैं। और ये है मेरा संदूक। देखिए 3 कुंडों वाला मेरा संदूक है। एक ये रहा, और एक ये रहा, और एक साइड में है। ये देखिए कितना अच्छा लगता है अपना सामान ऐसा कैसे ही पड़ा हुआ है, कोई भी ख़राबी नहीं आई है, कुछ भी नहीं आया है। और ये है मेरा फ्रिज है, ये वाला ना, ये मेरा फ्रिज है। ये मेरा फ्रिज है। ये साइड में है। और
3 कुंडों वाला संदूक है, और एक मम्मी ने मुझे छोटा संदूक ये वाला दिया था, और एक मेरा देखो वो ऊपर रखा हुआ है, वो है संदूक। तो काफ़ी सारा सामान मेरी मम्मी ने दिया था, और एक कार भी दी थी, और ये भी मेरी शादी की है, ये भी मेरी शादी की है। और मतलब ये तो मेरे देवरानी का रखा हुआ है, ये वाला मेरे देवरानी का रखा हुआ है। ये मम्मी जो मेरी सास हैं उनका है ये, मतलब अब तो मेरी सास नहीं रही है। तो आज आपने मेरी शादी का फर्नीचर देखा, और हम तो घर रहते हैं गाज़ियाबाद, और गाज़ियाबाद में मेरे पास में सब चीज़ है, फ्रिज है, एसी, बेड, अलमीरा, सब चीज़ है। लेकिन हम यहाँ से, आप कहोगे कितना सारा सामान है, तो यहाँ वहाँ इतना खर्चा क्यों किया, यहाँ से सामान क्यों नहीं लेके गए हम। तो जो मेरे हस्बैंड हैं, मतलब उनको अच्छा नहीं लगा कि यहाँ से हम सारा सामान वहाँ लेके जाएं। होता है ना, जैसे नियारे हो जाते हैं, अलग अपना बना लेते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं अपना सामान लेके जाऊंगा यहाँ से, तो यहाँ पर जो हमारा प्यार मोहब्बत है वो कम हो जाएगा। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम अपना फर्नीचर धीरे धीरे करके वहाँ पर ले लेंगे, लेकिन यहाँ से हम कुछ भी, हम एक सुई भी नहीं लेके गए यहाँ से, इतना सा भी सामान हम यहाँ से नहीं लेकर गए हैं। तो वैसे सच बताऊँ तो मेरे ससुराल वालों ने बहुत ज़्यादा संभाल के मेरा फर्नीचर रखा हुआ है। मतलब आपको मैं दिखाऊं तो मेरे ससुराल में सच में इतनी सफाई है। मम्मी की तो डेथ हो गई थी 5 साल पहले, जो मेरी सास हैं, और मेरे ससुर और मेरे देवर ही रहते थे यहाँ पर, और मेरी देवरानी। तो सफाई इतनी रहती है, मतलब ये नहीं कि मेरी देवरानी करती हैं सफाई, मेरे ससुर भी सफाई करते हैं, मेरे देवर भी सफाई करते हैं। अच्छा, हमारे जो ससुराल के जेंट्स हैं ना, वो भी सफाई बहुत करते हैं। ऐसा नहीं कि लेडीज़ के ऊपर ही छोड़ा हुआ है, सब कुछ लेडीज़ ही करेंगी, तो करते हैं सफाई, लेकिन थोड़ा गुस्से वाले हैं, बहुत ज़्यादा ही गुस्से वाले हैं। मतलब होता है ना, जैसे पहले लोग होते थे कि बहू के सर से पल्ला नहीं हटना चाहिए, लेकिन ये है कि मतलब जैसे मैं बाहर रहती हूँ ना, मैं कुछ भी पहन लेती हूँ तो उसके लिए भी ऐतराज़ नहीं करते हैं, मतलब मुझे कोई मना नहीं है इतना कुछ है। लेकिन अगर गांव में रहना है तो पल्ला ऐसे करके रहना है, और अगर कोई बड़े बुज़ुर्ग आ गए हैं तो दुपट्टा इस तरीके से रखना है। तो काफ़ी मतलब ये चीज़ें सब देखनी पड़ती हैं। लेकिन आज मैंने आपको अपना फर्नीचर दिखाया शादी का, और आपको बताना मतलब बताना ज़रूर आपको कैसा लगा मेरा फ़र्नीचर। और अगर आपको फ़र्नीचर लेना है शादी के लिए, किसी की लड़की की शादी है, किसी की बहन की शादी है, किसी की बेटी की शादी है, और मेरी वीडियो आप देख रहे हो, तो आप फ़र्नीचर लेना सहारनपुर लकड़ी बाज़ार से। क्योंकि अब मैं आपको बता दूं, 15 साल मेरी शादी को हो गए हैं, और लकड़ी बाज़ार से, सहारनपुर लकड़ी बाज़ार से मैंने फ़र्नीचर लिया था, और देखो अब तक चल रहा है। 15 साल मायने रखते हैं, अब तक चल रहा है। इंसान की कंडीशन ख़राब हो जाती है, ये तो सामान ही है। और देखो ज़रा सा भी कुछ भी दीमक नहीं लगी है, और कुछ भी टूट फूट नहीं हुई है, सामान बिल्कुल वैसा का वैसे ही है 15 साल पहले जो पहले था। तो आप भी फर्नीचर लेना सहारनपुर से ही, लकड़ी बाज़ार से सारा। और हम जा रहे हैं आज दावत में। आज हमारे साइड में जो चाचा की लड़की है, उसकी जो शादी हुई थी, तो उसको लेने के लिए आए हैं ससुराल वाले। तो हम जा रहे हैं दावत में, और देखो मेरा आउटफिट आपको कैसा लग रहा है। मतलब गर्मी में मुझे ना ऐसे ही आउटफिट पसंद है, बिल्कुल लूज़, सिंपल, सोबर से ज़्यादा इतना कुछ ताम झाम खास मुझे ज़्यादा हैवी जो है सूट नहीं पसंद है। तो ऐसे सिंपल से बन के जो जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमारे जैसे हम मुले जाते हैं तो काफ़ी लेडीज़ जो है ना इतनी तैयार होके आती हैं। मैं मन तो करता है ब्लॉगिंग बनाऊँ, सबको दिखाऊँ, लेकिन नहीं अलाउ है गांव में ना। तो अच्छा, मैंने सारा काम मेरा हो चुका है, और ये देखो ये जो कपड़े हैं ना, ये हैं, क्योंकि अलमीरा, जो मेरी अलमीरा है, इसमें पापा के कपड़े रखे रहते हैं, तो मैं छेड़ती नहीं हूँ, क्योंकि मैं कम ही दिन के लिए आती हूँ। तो ये जो मेरे कपड़े हैं ये ऐसे ही रखे रहते हैं, एक ही बैग है, तो मैं यहाँ से नहीं हटाती। आप कहोगे किस तरीके से पड़े हुए हैं। तो अभी कहीं जा रहे हैं ना, तो तो आके करूँगी मैं ये साफ़ सफाई। पापा और मेरा देवर तो चले गए हैं दावत में, क्योंकि पहले ये खा के आ जाए दावत, क्योंकि घर अकेला है ना। उसके बाद जो है ना फिर हम जाएंगे। ये देखिए धो दिया है बाहर से ना, तो कितना सुंदर लग रहा है, पेड़ पौधे वगैरह। और यहाँ पर मेरे ससुर वगैरह, ये मेरे ससुर का रूम है, यहाँ पर मेरे ससुर वगैरह लेटते हैं। मेहमान आ जाए तो वो लेट जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भैंस का कर रखा था, लेकिन वहाँ पर मुर्गी वगैरह बंधी हुई है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो शायद आपने देखी नहीं होगी ये चीज़ ना। हमने ना हल्दी लगाई हुई थी खेत में, कच्ची हल्दी जो होती है, और वो कच्ची हल्दी जो है वो पका दी है। ये मुझसे हट भी नहीं रही है।
ओह शिट, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कच्ची हल्दी है, कच्ची हल्दी देखो कितनी सारी है कच्ची हल्दी। ये कच्ची हल्दी ये मतलब क्यों मतलब ये आँच लगा रहे हैं इसमें, ये मुझे इतना पता नहीं है। तो ये देखिए कच्ची हल्दी काफ़ी सारी है। और गांव में इसी मन लगता है, अच्छी अच्छी चीज़ें देखने मिलती है। देखो कितनी हरियाली है, कितना सुंदर लग रहा है। देखिए सामने सर पे दुपट्टा रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि कैमरे वगैरह भी लगवा रखे हैं। ये देखिए फिर चेक करेंगे आके कि अरे बहू हमारी ऐसे घूम रही। देखिए जामुन का पेड़ है, ये बहुत अच्छी जामुन आती है इस पर। और कैसा लगा आपको मेरा ससुराल? मैं अपने ससुराल का भी होम टूर दूंगी आपको पूरा फुल, जिस दिन टाइम लगेगा। आज तो मैंने थोड़ा बहुत जो मुझसे हुआ वो मैंने व्लॉग बनाया, और छोटे व्लॉग होगा मेरा ना, आज डालूंगी या कल डालूंगी मैं व्लॉग, ये तो छोटे व्लॉग होगा। तो बताना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। मैं आपको दिखा दूं कि ये जो रूम है ना, ये पहले कच्चा हुआ करता था, बिल्कुल कच्चा रूम था ये। और यहाँ ये रूम था मेरी सास का। देखो आपको दिखाओ, छिपकली का बच्चा छोटा सा क्यूट सा, कितना छोटा सा है। तो ये रूम जो है मेरी सास का होता था, और ये कच्चा था, ऊपर से भी कच्चा था। ये कड़ियों वाला जो होता है ना, कड़ियों वाले मकान होते हैं वो थे। और इतना ठंडा रूम था बहुत ज़्यादा। यहाँ पर इसकी विंडो थी यहाँ पे, और वहाँ पर जो पापा का रूम मैंने आपको दिखाया, वहाँ पर पापा का रूम जो था उस साइड, मतलब वो रूम और ये मेरी जो देवरानी का रूम है, ये दोनों ही देखो कितना बड़ा, यहाँ से और यहाँ तक मतलब वो रूम था कच्चा रूम, और कड़ियाँ थी ऊपर। तो इतना ज़्यादा ठंडा रहता था भाई वो, कि एसी की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन ये बस उसको तोड़वाना पड़ा, क्योंकि वो पानी टपकता था जब भी बारिश होती थी तो पानी टपकता था, तो उसको तोड़वाना पड़ा। और फिर देवरानी की भी, मतलब देवर की भी शादी हुई, तो कोई ना कोई जगह चाहिए थी रहने के लिए, क्योंकि 4 कमरे हैं, वो भी भरे पड़े हैं। अच्छा, ये पहले कमरे बनाए थे तो ये कमरे छोटे थे बहुत ज़्यादा ही है, तो उस वजह से वो बनाना पड़ा कमरा। तो मैं आपको दिखा तो दिया है, थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ, मैं देख भी रही हूँ, बाहर कोई आ तो नहीं रहा है। बड़ा रिस्क है सच्ची में गांव में वीडियो बनाना, जिस पर कैमरे भी लगे हुए हैं। हाँ, पता चल जाएगा कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो बस वो सोचेंगे वीडियो कॉलिंग पर किसी से बात कर रही है, इतना तो शक नहीं जाएगा कि वीडियो बना रही है। अच्छा, गाँव में आने का एक फ़ायदा हो रहा है कि जब भी हम गाँव में आते हैं, इतनी दावत मिलती है। कोई लड़की को लेने आ रहा है दामाद, कोई लड़की जा रही है अपने घर, तो मतलब दावत ही दावत मिलती है। तो हम काफ़ी दिन के बाद आते हैं, तो हमें भी कि भाई जावेद के घर वाले आए हुए हैं। वैसे तो जावेद के नाम से कम ही जानते हैं, जो मेरे ससुर हैं उनके नाम से ही हमें जाना जाता है। गांव में यही खास बात है कि बड़ों के नाम से जाना जाता है, बच्चों के नाम से नहीं जाना जाता। तो गांव का कल्चर जो है ना, अभी तक वही है। इस गांव का तो खैर वही है जो बहुत पहले हुआ करता था, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, लेकिन पहले वाला ही कल्चर है इस गांव में। बहुएं सर से दुपट्टा नहीं उतार सकती हैं, बिल्कुल भी पर्दे में चलती हैं। घूंघट होता है उनका, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी इज्जत करती है, रिस्पेक्ट करती है, और उनसे पर्दा करती हैं, चाहे हमारा कितना ही मन कर रहा है। अच्छा, मेरे दादा थे ना, इनके दादा थे, जावेद के दादा, तो बड़े बुजुर्ग थे वो, और वो आते थे हमारे यहाँ पे, तो मुझको तबस्सुम तो नहीं बोलते थे, वो मुझको तब्बू बोलते थे। और वो आके कहते थे, मेरे लिए क्या लेके आते थे, वो चाट। तो वो आके कहते थे, तब्बू ले चाट ले ले, चाट खा ले तू, क्योंकि मुझे चाट, भल्ले वाली चाट मुझे बहुत पसंद थी। तो वो कहते थे, तब्बू ले तेरे लिए भल्ले वाली चाट लेके आऊँ, तो चाट खा ले अपना है। लेकिन मैं पल्ले में ही रहती थी, और मैं उनसे बात भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि यहाँ से बड़े बुजुर्गों से बोल भी नहीं सकते हैं। तो बस यही गंदा लगता था मुझे यहाँ पे ना, कि मतलब जिससे मन कर रहा है, होता है ना बुजुर्गों से बात करने का मन करता है, और फिर उनका इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई, तो बड़ा दुख होता है इस चीज़ का कि काश मैं उनसे बात कर पाती, क्योंकि वो इतने क्यूट थे ना। मतलब वाइट दाढ़ी उनकी, वाइट हेयर, वाइट कुर्ता पजामा, और वाइट मतलब स्किन भी ऐसी ग्लो थी उनकी, ग्लो करती थी बहुत ज़्यादा, वाइट थे वो, गोरे गोरे अंग्रेज़ की तरह, तो बड़े क्यूट से लगते थे वो। और बुजुर्ग थे ना, तो बच्चे की तरह लगते थे बिल्कुल। तो मेरा मन होता था उनसे बात करने का, लेकिन हाँ, तब सास भी मेरी थी जिंदा, तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं बात करूं, तो नहीं बात हो पाती थी। तो हम तो आ गए दावत खा के, और रिहान और इंशु आराम कर रहे हैं,
क्योंकि पहले क्या हुआ कि पहले जेंट्स का चल रही थी दावत, तो पापा और मेरे देवर और रेहान चले गए थे दोनों, और फिर जब लेडीज़ की दावत स्टार्ट हुई तो इंश्योर मैं चली गई, और फिर हम आके इतना थक गए क्योंकि वहाँ पर जो है लड़की की जब विदाई हुई तो तब तक रुकना पड़ा, तो काफ़ी लेट हो गया था। फिर आके मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, मैंने कहा आपको बता दूं कि हम आ गए हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसके बाद जो है ना, जो बर्तन पड़ा था ना जिसपे हल्दी उबाली थी, हल्दी गर्म की थी, फिर उसको आके धोया, तो काम तो मैं सारा करके गई थी, खाना बना नहीं था दोपहर का, तो बस ये बर्तन पड़ा हुआ था, तो इस पर बस ये धो के, और मैं सच बताऊँ तो मैं फर्स्ट टाइम ही लगा रही हूँ, मेरी देवरानी ही लगाती है, वो गई हुई है, तो इसकी जो है ना, इसको पोतना बोलते हैं, तो इसका तली होती है उसको पोतते हैं, क्योंकि चूल्हे पर फिर ये ना ज़्यादा ख़राब नहीं हो। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्योंकि गुड मॉर्निंग इस वजह से क्योंकि जो मैंने फर्नीचर की वीडियो मैं आज डालने वाली हूँ वो तो मैंने कल शूट की थी 1 तारीख को, और कुछ ज़रूरी बात करनी थी आपसे क्योंकि कल चले गए थे किसी दावत में, तो टाइम ही नहीं मिला बात करने का। तो बहुत ज़रूरी बात है कि मुझे आप लोग बताना कि क्या ये सही है जो मेरा फर्नीचर यहाँ पर ऐसे ही रखा हुआ है, ना हम यूज़ कर सकते हैं उसे, और वहाँ पर भी हम पैसा वेस्ट करके नया फर्नीचर ले रहे हैं, और इतना अच्छा सामान है, कोई बाप अपनी बेटी को बड़े प्यार से देता है सामान, और वो हम मतलब यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, फर्नीचर मेरा ठीक है, मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। मैं छुट्टी में आती हूँ 10-15 दिन के लिए, फिर चली जाती हूँ मैं। तो क्या ये सही है? मेरा फर्नीचर यहाँ पर है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा है कि घर वालों को पसंद नहीं है फर्नीचर हम साथ ले जाएं, तो एक भी चीज़ मुझे साथ लेके जाने दी है। तो आप मुझे बताना क्या ये सही है या गलत है, कमेंट में ज़रूर बताना आप मुझे।